प्रभु का उस जीवन के मुकुट के लिए जो उसने हम सब के लिए ठहराया है। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी बहुत आवश्यक है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो वो जीवन का मुकुट हम नहीं पा पाएंगे। संसार में हम जीने के लिए मेहनत करते हैं, अपना परिवार चलाने के लिए हम मेहनत करते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, प्रत्येक जन जब तक संसार में जीवित है, पृथ्वी के ऊपर है, वो मेहनत करता है। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि तू जीवन भर मेहनत करता रहेगा और तू खून पसीने की रोटी खाएगा। जब हम इस सांसारिक जीवन को बचाने के लिए, इसको शरीर को बचाने के लिए मेहनत करते हैं, इसको बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, इसको आनंद देने के लिए मेहनत करते हैं, इसको सुख विलास देने के लिए मेहनत करते हैं, जो जीवन 70 या 80 वर्ष का है, प्रभु का वचन इस जीवन को कहता है ये घास के समान है, धूप पड़ते ही सूख जाता है, एक भाप के समान है, अभी है और कुछ क्षण में गायब हो गया। इस जीवन के लिए जब इतनी मेहनत करते हैं तो उस जीवन के लिए जो हमारा सदा काल का जीवन है, हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए, यह हमें सोचना, हमें विचारना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम सिर्फ इस जीवन के लिए ही मेहनत करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि हम सबसे अभागे हैं। हमारा तो जीवन अनंत काल का है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया ताकि तुम अनंत जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यूहन्ना के 10वें अध्याय में लिखा है प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आया, और अगर हम उस जीवन को खो देते हैं तो हमसे अभागा कोई भी नहीं है। प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ। प्रभु के अनुग्रह जब हमारे ऊपर होता है, वो विश्वास के द्वारा जो है वो हमारे जीवन में कार्य करता है। और उसी विश्वास के विषय में हमने आज न्यायों की पुस्तक में और प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ा कि हमारा विश्वास बहुत जरूरी है। और विश्वास के विषय में वचन में लिखा है कि अगर राई के दाने के तेरा विश्वास है, अगर राई का दाना, हम सब ने देखा है, जितनी गृहिणियां हैं घर में राई का इस्तेमाल करती हैं, सरसों के दाने से भी छोटा होता है राई का दाना। प्रभु का वचन कहता है तेरे हृदय में अगर उतना भी विश्वास है तो तू इस पहाड़ से कहे समुंदर पे गिर जा, तो वो जाके समुंदर में गिर जाएगा। उतने से विश्वास को प्रभु हमसे चाहता है, क्योंकि आगे फिर किसका काम है? परमेश्वर का काम है उस विश्वास को बढ़ाना, उसे एक बड़े वृक्ष के रूप में बनाना, और उसके नीचे आके पक्षी पशु आके जो छाया पा सके, डेरा अपना पा सके। अगर वो राई के दाने के बराबर विश्वास हमारे अंदर है तो प्रभु उस विश्वास को बढ़ाता है और फिर हमारे को बहुतायत से इस्तेमाल करता है अपने राज्य में, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। हमने न्यायों की पुस्तक में पढ़ा, न्यायों 6 उसकी 14 मेमोरी वर्स जो है, पढ़ दे कोई। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए जीवित है, सामर्थी है, निश्चय अपना कार्य करता है, कभी व्यर्थ नहीं लौटता। प्रभु आज ये वचन हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर जब आया है तो ये हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ को भरे, तेरी शक्ति को भरे और तेरा कार्य हमारे हृदय में करे, ताकि हमारे हृदय पिता परमेश्वर कायल हो, कन्विक्ट हो, परिवर्तित हो, तुझसे सामर्थ पाए, तेरे विश्वास में बढ़ें और पिता परमेश्वर तेरे योग्य फल लाएं। प्रभु आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु हृदय की भूमि को तैयार कर, वचन का बीज जब पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुतायत से फल लाए। प्रभु धन्यवाद करता हूं, एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है, अपनी सामर्थ के साथ यहाँ खड़ा किया है। प्रभु मुझ में कोई सामर्थ नहीं, कुछ काबिलियत नहीं, मुझ में कोई पिता परमेश्वर ज्ञान नहीं, कुछ भी पिता ऐसी बात नहीं पिता जो तेरे लोगों तक मैं पहुंचा सकूं।
मैं तुझसे विनती करता हूँ प्रभु, तू अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु मेरे द्वारा बोल प्रभु, ताकि हम सब तेरी वाणी को सुनने पाएं और पिता परमेश्वर हर्षित हो, आनंदित हो, सामर्थ से भरे, विश्वास से भरे, और जब यहाँ से जाएं तो पिता परमेश्वर तेरे वचन जिंदगी भर हमारे जीवनों में कार्य करने पाए। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गिदोन हम सब जानते हैं, जितनों ने वचन पढ़ा है, जितने पहले से कलीसियाओं में जाते हैं, गिदोन के विषय में हम सब जानते हैं, एक न्यायी। परमेश्वर पहले न्यायी जब भेजता था तो उनको सामर्थ देता था, उनको चुनता था पहले, फिर उन्हें सामर्थ देता था और फिर उनको इस्तेमाल करता था। आज भी परमेश्वर वैसा ही कार्य करता है, पहले अपने लोगों को चुनता है, उनको सामर्थ देता है और फिर उन्हें इस्तेमाल करता है। हमने यहाँ पे पढ़ा 14वीं आयत, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। हम जब ये वचन पढ़ रहे थे, जब हमने ऊपर 11वीं आयत से पढ़ा, वहां पे हमने गिदोन को देखा, वो क्या कर रहा था, डर रहा था। वो दाखरस के कुंड में गेहूं को झाड़ रहा था ताकि उसे छिपा सके मिद्यानियों से। और जब यहोवा का दूत उसके पास आया, उसको दर्शन दिया, तो यहोवा के दूत ने उससे कहा, हे शूरवीर, उस डरपोक को कहा, हे शूरवीर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमें जांचता है, हमें जानता है, वो हमारे विचारों को दूर से ही पहचानता है और उसे पता है कि कौन मेरे योग्य है और कौन मेरे योग्य नहीं है। आज मैं डरपोक, हो सकता है आप में से भी कोई डरपोक हो, लेकिन प्रभु आज हमें कहता है, हे शूरवीर। शूरवीर का क्या मतलब है, जो किसी से नहीं डरता, लेकिन ये जन तो यहां मिद्यानियों से डर रहा है। लेकिन परमेश्वर आगे उससे कहता है, गिदोन ने उससे कहा, गिदोन तब उससे कहता है, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। यदि यहोवा हमारे संग होता, जबकि यहोवा उनके संग है, परमेश्वर उनके संग है, उनके ऊपर वो विपत्ति पड़ी। जब हम 6 अध्याय को पहली आयत से पढ़ते हैं तो वहां लिखा, इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। आज इजराइली कौन है, मैं हूं, आप लोग हैं, प्रत्येक वो जन है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर से जुड़ता है, वो प्रत्येक जन इजराइली है। विपत्ति हमारे ऊपर क्यों आती है, वचन हमें साफ साफ बताता है कि जब हम यहोवा की दृष्टि में बुरा काम करते हैं। इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। आज मैं और आप अपने आप को जांचें इन वचन के प्रकाश में, क्या हम यहोवा की दृष्टि में बुरा तो नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट है, संकट है, बीमारी है, समस्या है, तकलीफ है, कलेश है, कुछ भी अगर हमारे जीवन में है, तो उसका कारण यहोवा नहीं है, उसका कारण मैं खुद हूं, जो अपनी अभिलाषा, अपनी लालसाओं में फंसता है और जिससे पाप उत्पन्न होता है, और जब पाप बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को जन्म देता है। हालेलुया। वो मृत्यु जो अनंत काल की मृत्यु है, जो शैतान की जगह पे हमें पहुंचाती है। गिदोन ने कहा, अगर यहोवा हमारे साथ होता तो क्या ये संकट हमारे ऊपर आता। यदि हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखा करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहां रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया। वो डरपोक इंसान, जब इजराइलियों ने प्रभु की दृष्टि में
दुष्टता की, उनके ऊपर विपत्ति आई और वो डरपोक इंसान गेहूं को दाखरस में छिपा रहा, दाखरस के कुंड में छिपा रहा है। यहोवा ने अपना दूत उसके पास भेजा तो वो उसके सामने यहोवा की ही बुराई कर रहा है कि कहां रहा। अगर यहोवा हमारे साथ होता तो क्या ये विपत्ति हमारे ऊपर आती। लेकिन 14वीं आयत में परमेश्वर उसे कहता है अपनी इसी शक्ति के साथ जा। आज हो सकता है मेरे ऊपर मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं, अपना आप को कमजोर समझ रहा हूं, डरपोक समझ रहा हूं। यहोवा को, प्रभु को जो है मैं कह रहा हूं कहां है तू, मेरे ऊपर ये विपत्ति क्यों आई है। सबसे कमजोर, सबसे नीचे। लेकिन परमेश्वर कहता है अपनी इसी शक्ति के साथ जा। जो तेरे पास कोई भी शक्ति नहीं है, तू जीरो है, शून्य है तू उस शून्य को लेकर मेरे नाम से निकल। हालेलुया। उस शून्य को लेकर मेरे नाम से निकल और देख मैं तुझे कितना महान करता हूं, कितना बढ़ाता हूं। हमारा परमेश्वर शून्य से रचने वाला परमेश्वर है। उसने इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को, इस पूरे भूमंडल को शून्य में से रचा, मनुष्य को जो है मिट्टी से बनाया। और आज हम और प्रत्येक वो जन जो प्रभु यीशु के नाम से कलीसिया में उपस्थित है, वो सब जो है शून्य में से निकलकर आए हैं। एक समय था जब हमारा विश्वास बिल्कुल शून्य था, फिर वो विश्वास राई के दाने के बराबर हुआ। हमारे हृदय में वो विश्वास आया जब हमने प्रभु का वचन सुना। वो राई के दाने के बराबर विश्वास हमारे अंदर बढ़ता गया। हालेलुया। वो राई के दाने के बराबर विश्वास हमारे अंदर फिर बढ़ता गया और प्रभु ने हमें अपने राज्य में इस्तेमाल करना शुरू किया। प्रेज लॉर्ड। वही बात जो है हमने वचन में पढ़ी, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा अपनी इसी शक्ति पर जा, जो कि शून्य है शक्ति उसकी बिल्कुल। तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है। प्रभु ऐसे ही लोगों को चुनता है जो अपने आप को शून्य समझते हैं, जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, और प्रभु उनको चुनता है, भेजता है, अपनी सामर्थ देता है और इस्तेमाल करता है। प्रभु का चेला जो थे जितने, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो सामर्थी था। सब अनपढ़, मछली पकड़ने वाले, चुंगी लेने वाले, समाज में जिनको सबसे नीचा समझा जाता है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुना। उनके शून्य से उनको शुरू करके जो है कितना महान बनाया, ताकि उनके द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके, उनके वचन पढ़ सके और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सके। हालेलुया। वो चेले जिन्होंने पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह का नाम फैलाया। हालेलुया। उनमें से एक चेला हमारे हिंदुस्तान में भी आया, मद्रास में। हम सब जानते हैं थॉमस, जिसने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हमारे देश में आकर किया, और हमारे देश में भी प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले लोग आज हैं। हालेलुया। ताकि इस देश के लिए वो प्रार्थना करें और ये देश भी बचाया जाए प्रभु यीशु के नाम पे। गिदोन को भी प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए चुना ताकि इजरायली बचाए जाएं मिद्यानियों के हाथ से। आज प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को चुनता है ताकि मैं और आप और प्रत्येक मनुष्य बचाया जाए शैतान के हाथ से, ताकि हम अपने नीच स्थान, जो हमारा स्थान है, वहां तक पहुंचने पाए, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए स्थान है। लेकिन मनुष्य चूक जाते हैं। मनुष्य संसार भर के जीवन को ही जो है सब कुछ समझ लेते हैं कि ये ही जीवन है जो हमारा, इसमें हमें सुख विलास मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, नौकरी मिल जाए, हमारे को विवाह हो जाए, बच्चे हो जाए, हमने खाए पिए और मर जाए। लेकिन वो उस जीवन को बिल्कुल महत्व नहीं देते जो अनंत काल का जीवन है।
यहाँ पे गिदोन को परमेश्वर ने चुना, उसके बाद भी गिदोन जो है बहाने कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है कि उसे परमेश्वर का काम ना करना पड़े। आगे लिखा, उसने कहा, गिदोन ने कहा, मतलब हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं। आज मेरी भी, आपकी भी और बहुत से लोगों की ये प्रवृत्ति है, ये टेंडेंसी है कि मैं किसी को कैसे छुड़ाऊं, मैं वचन कैसे सुनाऊं। डरते हैं, घबराते हैं, विचलित होते हैं, चिंतित होते हैं। अगर किसी को मैंने वचन सुनाया और वो गुस्सा हो गया, मुझसे लड़ने लगा, मुझे मारने लगा, तो मेरा क्या होगा। इसलिए हम अपना मुंह बंद रखते हैं, अपना मुंह बिल्कुल बंद कर लेते हैं। किसी को भी हम वचन नहीं सुनाते, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते हैं। मैं इजराइलियों को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। बहानेबाजी कर रहा है। परमेश्वर ने चुना उसको, परमेश्वर ने कहा उसको इसी शक्ति के साथ, जा तू शून्य है, शून्य बन, तू अपने शून्य को मुझे सौंप दे, तो फिर देख मैं तुझे कैसे बढ़ाता हूं। लेकिन वो कहता, मैं इजराइलियों को कैसे, आज मैं कहता हूं, मैं लोगों को कैसे तेरा वचन सुनाऊं, मैं कैसे बताऊं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। अरे लोग मुझे पीट देंगे, अरे फलानी सेना, फलाने लोग जो है मेरे ऊपर आक्रमण कर देंगे। मैं तो बहुत, मेरे पास तो धन दौलत भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और मैं तो अपने घर में जो है सबसे छोटा, सबसे कमजोर हूं। परमेश्वर ने जब दाऊद को चुना, वो भी अपने घर में सबसे छोटा और सबसे कमजोर माना जाता था। उसके पिता ने उसे जंगल में भेज रखा था, तू जा भेड़ बकरी चरा बस, और उसकी बात पे विश्वास भी नहीं करते। उसने कहा मैंने शेर मारा, किसी ने विश्वास नहीं किया। प्रभु ऐसे ही लोगों को चुनता है, आप लोगों की तरह, मेरी तरह जो लोग हैं, जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं, प्रभु हमें चुनकर आगे भेजता है और बढ़ाता है। हालेलुया। एक समय था जब मैं भी ऐसा ही था, मैं भी बहानेबाजी करता था, चर्च नहीं जाते थे। चर्च जाने के बजाय हम कहते थे चलो इससे अच्छा तो घूम आए, इससे अच्छा तो फिल्म देख आए। बहुत से बहाने हमारे पास होते थे कि हम चर्च ना जाएं, प्रभु का वचन ना पढ़ें, प्रभु का वचन ना सुने, प्रार्थना ना करें, दुनियादारी में अपना जीवन व्यतीत करते थे। शून्य थे, बिल्कुल विश्वास में बिल्कुल शून्य, प्रभु के लिए बिल्कुल शून्य। लेकिन प्रभु ने एक दिन चुना, और उस शून्य को जब परमेश्वर को मैंने सौंपा, तो उसके बाद से प्रभु ने उस शून्य को बढ़ाते बढ़ाते आज यहां तक पहुंचाया कि मैं यहां खड़े होके आप लोगों के सामने प्रभु का वचन सुना रहा हूं। हालेलुया। ये मैं यूं नहीं कहता ये मेरी काबिलियत है, ये मेरी ओर से है, ये मेरे परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और निश्चय वो प्रत्येक जन को जिन्हें चुनता है उन्हें सामर्थ देता है, ताकि वो उसके नाम से आगे बढ़ सके, आगे जा सके। प्रेज लॉर्ड। गिदोन बहाने कर रहा है, मैंने भी बहुत बहाने करे इस काम से बचने के लिए, लेकिन प्रभु जिसे चुनता है उसे छोड़ता नहीं है। आप लोगों को चुना, मुझे चुना, बहुत जितने मसीह हैं सबको परमेश्वर ने चुना है। ये प्रभु का चुनाव है। वचन हमें कहता है कि पहले उसने हमें मोहब्बत की, पहले उसने हमें प्रेम किया, और फिर हमें भी उसको वैसा ही प्रेम करना है जैसा उसने हमसे प्रेम किया है। 16वीं आयत में लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। आज प्रत्येक इजरायली को, प्रत्येक मसीह जन को परमेश्वर कह रहा है, निश्चय मैं तेरे साथ
रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुझे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तेरे संग रहूंगा। मूसा बहुत घबराता था, बहुत डरता था। परमेश्वर ने उसको चुना, उससे कहा कि मैं तेरे द्वारा इजराइल को मिस्र देश से छुड़ाऊंगा। वो भी गिदोन की तरह ही कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, अरे मेरे को तो बोला भी नहीं जाता, मैं तो कैसे मैं जाऊंगा, कैसे मैं क्या कहूंगा जाके कि किसने मुझे भेजा है, कैसे मैं उनको जो है वहां से निकाल के लेके आऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मूसा मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मूसा, उसका चिन्ह ये होगा कि जो मैं लाठी तुझे दे रहा हूं, ये लाठी जो है जब भी तू इस्तेमाल करेगा, मेरी सामर्थ वहां पे कार्य करेगी। आज मेरे और आपके हाथ में भी ये लाठी है। हालेलुया। हालेलुया। ये पवित्र वचन, ये लाठी हमारे को मिली हुई है। जब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये निश्चय कार्य करेगा। आमीन। आमीन। मूसा इजराइलियों को मिस्र से निकाल लाया। उसने उस लाठी का इस्तेमाल किया, समुद्र में मारा, वो दो भाग हो गया। उससे पहले चिन्ह चमत्कार जब मिस्रियों के बीच में दिखाए, उसने उस लाठी का इस्तेमाल किया और वहां पे जो है कितने ही चिन्ह चमत्कार प्रकट हुए। हालेलुया। वो लाठी मूसा ने जमीन पे डाली, वो सांप बन गई। वहां जो जादू टोना करने वाले थे, उन्होंने भी अपनी लाठियां डाली और वो सांप बन गई। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? मूसा की लाठी हर सांप को निगल गई। मूसा का सांप हर सांप को निकल गया। आज ये लाठी भी हर उस सांप को निगल जाएगी जो झूठ से है, जो पाप से है, जो मनुष्य की ओर से है। उन सब बातों को ये लाठी आज निगलने को है। हालेलुया। हालेलुया। इस लाठी का हमें इस्तेमाल करना है। जिसे पर्वत पे मारा तो उससे पानी निकल आया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। हालेलुया। पतरस ने प्रचार किया। प्रेरित काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं 3000 लोगों ने जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। आमीन। आमीन। उसने ऐसे उनके हृदय से शैतान को मार दिया जैसे एक आदमी के हृदय से। प्रभु का वचन चाहे हम एक को सुनाएं, चाहे भीड़ को सुनाएं, प्रभु का वचन कार्य करता है। जैसे एक आदमी को, ऐसे ही तू पूरे मिद्यानियों को मार देगा। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप भी मिद्यानियों से घिरे हुए हैं, मतलब ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिनके पास प्रभु का वचन नहीं है, या जिनके पास पहुंचा भी है तो उन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है। प्रभु का वचन कहता है तू ऐसे उनको मार देगा जैसे एक इंसान को, एक मनुष्य को मार देगा। मतलब ये नहीं कि उसके शरीर को घात करेगा, चाकू चूरा तलवार। उसने हमें ये 2 धारी तलवार दी है, इसके द्वारा हम उनको मार देंगे। जैसे पतरस ने उन 3000 लोगों के हृदय में से उस बात को मार दिया जो प्रभु के विरोध की थी। आमीन। आमीन। लेकिन उसके लिए हमें इसका इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू मुझसे बातें कर रहा है। तब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने रखूं, तब तक तू यहां से ना जाना। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। परमेश्वर हमारे लिए ठहरता भी है। वो आता है, ठहरता है, ताकि हम अपनी तैयारी पूरी कर सकें। हम परमेश्वर के लिए भोज तैयार कर सकें। संसारिक भोज नहीं, ये बिरयानी गोश्त वाला भोज नहीं। हमारे हृदय में हम प्रभु के लिए भोज तैयार करें। हमारे हृदय में हम प्रभु के लिए ऐसी ऐसी वचन, ऐसी ऐसी बातें रखें जो प्रभु को ग्रहण योग्य हो। जब हम प्रार्थना करें तो प्रभु उसे ग्रहण करे। जब हम वचन पढ़े तो उसका वचन हमारे जीवन में
कार्य करे, हमें सामर्थ दे, हमें बल दे। वो भोज प्रभु चाहता है कि हम सब प्रभु के लिए तैयार करें, जैसे गिदोन ने प्रभु के लिए एक भोज को तैयार किया, बकरा, रोटी, जूस उसने जो है लेके आया और परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। वैसे हमें भी अपने हृदय प्रभु के सामने रखने हैं और प्रभु उसको ग्रहण करेगा। आमीन। हम आगे गिदोन के विषय में पढ़ते हैं कि उसने कैसे सामर्थ के साथ जो है इजरायलियों को मिद्यानियों से छुड़ाया। वो शून्य से शुरू किया, बिल्कुल निकम्मा, बिल्कुल डरपोक, बहानेबाजी करने वाला इंसान। परमेश्वर ने कहा तू इसी शक्ति के साथ जा, चल इसी शक्ति के साथ जा। मुझे और आपको भी प्रभु इसी शक्ति के साथ भेजता, चल जा, मैं तेरे संग रहूंगा, मत डर। मूसा को भी ऐसे ही भेजा। हमने पौलुस प्रेरितों के काम में पढ़ा, पौलुस के विषय में खतरे में है, समुद्र के तूफान में है, उसके साथ जितने लोग हैं जो कैदी हैं सब जो है वो मरने वाले हैं। आज हम भी उसी तूफान में हैं, उसी समस्याओं में, उसी संकट में हैं। हमारे साथ जितने कैदी हैं, मतलब मनुष्य जो है इस पृथ्वी पे, वो सब मरने वाले हैं। शैतान का तूफान चल रहा है, शैतान का बोलबाला चल रहा है, अपने चुंगल में उसने फंसा रखा है सबको और सब मरने वाले हैं। लेकिन उस जहाज में एक जन ऐसा है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर से पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जिसे परमेश्वर ने शून्य से चुन के वहां तक पहुंचाया है। हालेलुया। पौलुस भी ऐसा ही था, मसीही लोगों को सताने वाला, मारने वाला, जेल में डालने वाला। और इसी काम के लिए जब वो जा रहा था तो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उसने पाया। आमीन। उसको भी शून्य से चुना और परमेश्वर ने इतना महान किया कि जितने नए नियम में एपिसोड्स लिखे हुए हैं, मुख्यतः जितने पत्रियां लिखी हुई हैं, सब उसके द्वारा परमेश्वर ने लिखवाई हैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। वो पौलुस जब वो फंसा हुआ था, उसने लोगों को देखा। 21वीं आयत में पढ़ते हैं, जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना विपत्ति तुम्हारे ऊपर आती, यह हानि तुम्हें उठानी पड़ती। मेरी बात सुनकर, मतलब जो पवित्र आत्मा के द्वारा उसने बात उनसे कही, अगर उसको वो सुनते तो उनके ऊपर वो विपत्ति नहीं आती। जैसे इजरायलियों ने वहां प्रभु परमेश्वर के विरोध की बात करी और वो संकट उन पे आया, मिद्यानियों ने चढ़ाई की, वैसे ही यहां पे पौलुस की बात ना सुनकर परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने कार्य किया और ये विपत्ति उनके ऊपर आई। पौलुस कहता है, अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो ये विपत्ति तुम पर नहीं आती। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझसे आपसे कह रहा है, अगर तुमने ये बात मेरी सुनी होती जो इन वचनों में है, तो ये विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आई होती, तुम शैतान के चंगुल में नहीं फंसे होते। ये आंधी तूफान जो शैतान का तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा है, जो घरों को बिगाड़ रहा है, परिवारों को अलग कर रहा है, बच्चों को जो है जो नशे में डाल रहा है, बच्चों को जो है माता पिता के विरोध में कर रहा है, पत्नी को पत्नी के विरोध में कर रहा है, ये सब बातें तुम्हारे बीच में नहीं आई होती। हालेलुया। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो ये सब बातें, ये हानि तुम्हें नहीं उठानी पड़ती। 22 आयत में, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। जितने तुम मेरी बात मान के इस जहाज पर जो मैं कहता हूं वो करोगे, इस संसार में जो मैं कहता हूं तुम करोगे,
तुम्हें किसी भी बात की हानि नहीं होगी, लेकिन इस जहाज की हानि निश्चित है। इस जहाज की हानि, इस पृथ्वी की हानि निश्चित है। तुम अगर बात मानकर मेरी चल रहे हो तो तुम में से किसी की भी कोई हानि नहीं होगी, और जितनी मेरी बात नहीं मानेंगे उन सब की हानि होगी। हालेलुया। उन्हें उस स्थान पे जाना पड़ेगा जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया है। 23 आयत से, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर। हे पौलुस मत डर। आज वो मुझसे, आपसे, प्रत्येक जन से कह रहा है, मत डर। 366 बार वचन में मत डर का इस्तेमाल किया गया है, प्रत्येक दिन के लिए एक बार, और बल्कि एक बार एक्स्ट्रा। मत डर। लेकिन तब भी मनुष्य डरता है, परमेश्वर की बात नहीं मानता। मत डर। पौलुस से कहा मत डर, और उसको कहा कि निश्चय तुझे कैसर के आगे उपस्थित होना पड़ेगा। इसलिए हे सज्जनों ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। जैसा उसने मुझसे कहा, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। आज मुझे और आपको, प्रत्येक मसीह जन को जांचने की जरूरत है, क्या मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, और जैसा उसने मुझे अपने वचनों के द्वारा कहा है मेरे जीवन में वैसा ही होगा। मैं इस बात को मानता हूं। पौलुस ने वहां ढांढस बंधाया लोगों को, क्योंकि उसे विश्वास था, और वो प्रत्येक जन जो है पौलुस के विश्वास के द्वारा बचाया गया। हालेलुया। आज मैं और आप अपने विश्वास को जांचें, हमारे विश्वास के द्वारा क्या कोई बचाया जा सकता है? मूसा को शून्य से चुना, गिडियन को शून्य से चुना, पौलुस को शून्य से चुना, मुझे शून्य से चुना, आपको शून्य से चुना। क्या हम आज भी उसी शून्य पर ही तो सीमित नहीं है? या प्रभु का आत्मा हमें मिला है और हम विश्वास में बड़े हैं, और वो विश्वास हमारा दूसरों को भी बचा सकता है। हालेलुया। जैसे पौलुस के विश्वास ने उस जहाज पे चढ़े हुए प्रत्येक को बचाया, आज वो विश्वास जो मेरा और आपके पास भी है दूसरे लोगों को भी बचा सकता है। हालेलुया। हमें उस विश्वास का इस्तेमाल करना है। पहले समय पे क्या होता था, पवित्र आत्मा जो है सिर्फ और सिर्फ चुने हुए लोगों के पास आती थी, जैसे गिदोन के पास, न्यायियों के पास, भविष्यवक्ताओं के पास, अलग अलग समय पे अलग अलग कार्य के लिए आती थी। लेकिन आज वो प्रत्येक जन के लिए हाजिर है। जो प्रभु पे विश्वास करता है उसको वो पवित्र आत्मा मिलती है और फिर बढ़ाती है। योएल के 2 अध्याय में लिखा है, वो भविष्यवाणी की गई है कि पहले पवित्र आत्मा जो सिर्फ थोड़े कभी कभी किसी किसी के पास आती थी, वो सब के ऊपर आएगी। हालेलुया। योएल 2:29 में लिखा है, मैं तुम्हारे बाल बच्चे, पुण्य, नौकर सब के ऊपर जो है पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो भविष्यवाणी पूरी हुई, और पेंटिकुस्त के दिन जो है वो पवित्र आत्मा वहां उपस्थित सबके ऊपर उतरी। हालेलुया। और आज वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, जो हमारे लिए कार्य कर रही है, जो हमें प्रभु में बढ़ा रही है, उसके वचन में बढ़ा रही है।